we started this project, the discussions, the deliberations, what really helped us was that we all had one thing clear in our heads. Our cause is worth fighting for. The in charge of the camp that gave us a platform to do this sort of a project, she said, and it kind of stayed stuck in my head, you need to love your project idea. I think that's what I constantly reminded myself and all my teammates throughout our journey. The rest came rather naturally. जैसे काफी अच्छी चीजें हो रही हैं, हम देखते हैं नई फैक्ट्रियां खुल रही हैं, हम सब पढ़ने लगे हैं, हम सब तरक्की कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ प्रदूषण बढ़ रहा है, सांस लेने में दिक्कत होती है ना, मिट्टी ज्यादा है, बीमारियां फैल रही हैं, हर रोज कोई ना कोई पैदा होता है, नए लोग इस दुनिया में आ रहे हैं, हमारी संख्या बढ़ रही है और हर बंदा कुछ ना कुछ इस्तेमाल करेगा और कुछ फेंकेगा, है ना? तो मतलब जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा कूड़ा, लोग बढ़ते रहेंगे तो कूड़ा। हम इसी धरती पे रहते हैं, सोते हैं, इतना काम करते हैं, कुछ खेलने की जगह चाहिए, ये सब चीजें हमें चाहिए, हम इसके बिना रह नहीं सकते, है ना? Know that there's a problem. We all know that there's a need for change. But for some reason, when it comes to actually being the change, we turn around. So I guess the main objective was to make people realize that the effort required is so less compared to the output, which is why it's important to make them believe that their efforts do count. Effort would be worth it. तो कल जब आपने अपने घर में बत्ती लगवानी है, इलेक्ट्रिसिटी या बिजली का कनेक्शन लगवाना है, लगाओगे जब बड़े हो जाओगे, तो आप क्या चुनोगे कि कौन सी किस तरह से बिजली आपके घर में? सोलर, विंड, फॉस्फोर या वाटर? Our project educates the bits of India that one would argue are not the major contributors to the problems. And just because they didn't cause the problem, it doesn't mean they shouldn't be the ones to solve it. And they are in the majority. क्योंकि हम आज के बच्चे जो हैं वो कल बड़े हो जाएंगे और ये धरती हमारी जिम्मेदारी है और हमें इसका ध्यान रखना है ना? इसको हमें क्या करना है? बचाना है और संभाल के रखना है। तो सब एक साथ बोलेंगे, ये धरती हमारी है और हम इसके रक्षक। A major part of this project focused on just questioning the current perspectives. Is everything we throw out really waste to us? There's a better energy source out there. Why aren't we using it? बिजली कभी आती है, कभी जाती है। अगर आप आराम से बैठे हो और किसी बड़ा गर्मी वाला दिन हो, पंखा चल रहा है, आराम से सब पढ़ाई कर रहे हो, अचानक से लाइट चली गई, लाइट पता है लाइट? लाइट चली गई, लाइट कट गई। हाँ, ऐसी कोई लाइट है जो चलती ही जाती है, चलती ही जाती है, कभी खत्म ही नहीं होती, कभी बंद नहीं होती। वेरी गुड। उन मशीनों की मदद से इसको बिजली में बदलें, तो ये बिजली हमारे घर आके इस्तेमाल हो सकती है और हमें पता है कि सूरज कभी बंद नहीं होगा, ये चलता जाएगा। तो मतलब इस तरीके से बनाई गई जो बिजली होगी वो काफी अच्छी है, ये खत्म नहीं होगी और साथ ही साथ कैसे भी प्रदूषण हो रहा है। Fossil fuels will end. Land to build more dams on will soon run out. But our population will only and only increase. What's the world going to be like without electricity? But there's always hope. कमरे में एक छोटा सा बल्ब लगा है, उसमें से लाइट कैसे आ रही है? और लाइट आती है पूरे रूम में। वेरी गुड। किसी को लगता है वो अच्छी लाइट देता है, अच्छी है ना? और क्या उसके पैसे भरने पड़ते हैं? क्या उससे प्रदूषण होता है? ये बल्ब लगाने से बहुत फायदा होगा और अच्छा ही होगा आगे, बहुत बेहतर।
जैसे आमतौर पे सब फेंक देते, लेकिन उस बोतल का हमने किसी और चीज के लिए इस्तेमाल करा। बिजली की बचत करनी चाहिए और पापा को बताना चाहिए वो बल्ब लगाना और बचत करें। काफी हद तक जो अभी तक हमने आपको प्रॉब्लम के हिसाब से या जो मुसीबत के हिसाब से समझाया वो सुधारती है। बताओ, नहीं अगर आपको लगता है तो बताओ, सच्ची सच्ची बताओ, सुधारती है। क्या आज हम सब घर जाके एक बार अपनी मम्मी और पापा से बात करेंगे कि मम्मी हमें कुछ अच्छा करना है, हमें सोलर से जो आई बिजली है उसको इस्तेमाल करना है। More than the solution, the bulb is a symbol Of change and creativity. Step towards sustainability. And that there is a cleaner, a greener. And cheaper energy. So what we really asking you to do? is to be selfish. You know you'll need electricity to charge your to-be iPhone 17. The shine of your bungalow wouldn't be enough to outshine the fact that you are living on a landfill. And it's hardly a sacrifice, just an alteration.